सारी माँ शक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करे। ओ जगमग जगमग ज्योत जगे, जगमग जगमग ज्योत जगे, जगमग जगमग ज्योत जगे, जगमग जगमग ज्योत जगे। और चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। और भक्तों की जहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, ओ लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। लाल फूलों के सोहे हाथ भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, ओ सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले। रूप का झूलो हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 प्यारा सजा है तेरा द्वार। बोलिए आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा की जय। ऑपरेटर जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट हरे ओम जगदीश संपत्ति घर आवे, ओम जय जगदीश हरे। शरण गौ मैं जिसकी, प्रभु बिना और न दूजा, ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राण भटिए, किस विध मिलो दया में, सब विध मिलो दया
स्वामी शरण गहो मैं किसकी प्रभु बिना और न दूजा बस करो किसकी ओम जय जगदीश हरे स्वामी काष्ट हरो देवा सदा प्रेम बढ़ाओ ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय भगवान संकट छुड़े दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जगदीश हरे ओम जगदीश हरे ओम जगदीश हरे ओम जगदीश हरे जय हो जय हो मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल जय माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव
राम राम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल हरि 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 बोल प्यारे हरि हरि बोल 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 हरि पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात्परं तत्त्वमहं वदामि हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल 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 जय माधव हरि हरि बोल ऐसा कृष्णा हरि हरि बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल ऐसा कृष्णा हरि हरि बोल जय माधव हरि हरि बोल ऐसा माधव हरि हरि बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल ऐसा माधव हरि हरि बोल तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतरन्ति सा बलयिता शुतैर्विदिता दैत्यगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमा लम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी राम नाम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल राम राम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल राम नाम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल राम नाम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल जय माधव हरि हरि बोल जय माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल वागी भूततिरङ्गतिक्षितिपतिरं वैश्वानरशीलति क्रोधी शाम्यति दुर्जन सुजनति क्षिप्रारुगखन्दति गर्वी खरवति सर्वविद्य जडति तद्यन्त्रणयन्त्रितः श्रीनित्ये मङ्गलामुखिनं कल्याणि तुभ्यं नमः राम राम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल राम राम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल राम नाम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल
लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाविश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः हर्षयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि शतां सर्वरक्षसां श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम दूरीकृत सीतार्तिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्तिः दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो भाति मम हनुमतो मूर्तिः सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा लंका भयौ कोलाहल भारी ओ लंका भयो कोलाहल भारी लंका भयौ कोलाहल भारी लंका भयो कोलाहल भारी लंका भयौ कोलाहल भारी लंका भयो कोलाहल भारी सुनात सानन अति अहंकारी सोना रसानन अति अहंकारी देखो बरनन तेरी दिठाई देखो बनरन केरी ढिठाई बिहासी निशाचर सेन बुलाई बिहासी निशाचर सेन बुलाई अंगद जी से सारा समाचार लेकर गए राम जी ने लंका पर आक्रमण करने की सारी योजना बना करके कहा भैया अब आक्रमण करो क्योंकि अब ज्यादा इंतजार करने से कोई लाभ नहीं है सारा उपाय कर लिया गया रावण से युद्ध करना ही पड़ेगा मारेगा नहीं बड़ा दुष्ट है इसलिए जो है अब तो चढ़ाई करनी पड़ेगी कोई ऑप्शन नहीं बचा है हाँ सब डिलीटेड हो गए बानरों के अनेक युद्धपति हैं सेनापति बना बना करके बोले लंका के 4 दरवाजे हैं चारों पे थोड़ा सा आक्रमण करिए और चारों तरफ से घेर लो एक तो सबसे बड़ी बात है कि सागर जो है निचली सतह पर था निचली सतह से ऊंचाई पहाड़ की चोटी पर क्योंकि गिरकूट ऊपर बस लंका ऊपर पर्वत पे था बसी हुई लंका थी तो बड़ा युद्ध कठिन था लेकिन बानर भालू सब जो है तगड़े थे सब हाँ कुछ भी पकड़ के लटक लटक के चढ़ जा रहे थे एकदम खट 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 चढ़ रहे थे सब और चारों दरवाजे पर एक साथ बानरों ने आक्रमण किया भयंकर आवाज करते हुए कोई कट 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 कोई कौन कौन चिल्लाते हुए महाराज चारों तरफ जो है रावण को पता चल गया अरे जल्दी से बुलाओ राक्षसों को योजना तो बनी रही थी लेकिन सोचा नहीं कितने जल्दी आक्रमण कर देंगे अब उनको क्या पता कि बंदर भालू सब जो है एकदम खौखियाए हुए बैठे थे कि आदेश चाहिए जब वो सुखसारण परिचय दिए थे तो उसे तो मैं कहा था कि नाथ जो है समझ जाइए कि बानर भालू एकदम परम क्रोध परम क्रोध परम क्रोध मी जय सब ओ परम क्रोध कर ते जाय हाथा परम क्रोध मी जय सब हाथा ओ परम क्रोध ते जय सब हाथा आय सो पहिला ते
एक भी बानर ऐसा नहीं है, यक्को बानर ऐसा नहीं है कि भैया क्रोध में ना हो। चरम क्रोध में है, परम क्रोध में है, भयंकर एकदम समझ जाइए। और कट 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 कर रहे हैं सारे, और हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं जल्दी आदेश मिल जाए। इतना ताकत है, और फल फूल खा के एकदम समझ जाइएगी। हाँ, सागर का जल पी पी करके, नमकीन वाला जल, हाँ फल खाते तो मीठा, अब नमकीन भी चाहिए तो नमकीन नमकीन के सागर का पानी। बोले फल खाओ और नमकीन पानी पियो। खूब फल खा रहे थे, दंड बैठक अलग लगाए सब। बड़ी ताकत हो गई थी बंदरों की। अध्याय जी में भी अभी बंदर है महाराज, जब शक्ति बढ़ जाती है तो बिजली का खंभा पकड़ के हिला डालते हैं, हाँ झकझोर देते हैं पूरा लेकर के, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो उस समय तो और पहलवान थे सारे बंदर। वे महाराज जो है रामादल के जितने बंदर हैं सब भयंकर क्रोध में हैं और हाथ हरकत में। कब? राम जी तो आदेश नहीं दे रहे, नहीं तो योजना जाए भाड़ में, बिना योजना के आक्रमण कर देते सारे। फिर भी और एक बात और विशेष बात है कि जो है वहाँ कोई ऐसा बंदर नहीं है, हाँ कोई ऐसा बानर नहीं दिख रहा था जो आपको जीत ना ले। सब बड़े बड़े बलशाली हैं और तो और सारे बंदर बलशाली हैं, सब आपको जीतने में समर्थ है। और उसमें जो प्रमुख हैं जो बहुत प्रचंड हैं, जिनकी शक्ति का कोई था नहीं है, उसमें से कुछ दो चार नाम बता दे रहा हूँ। इतने बंदर है मैं तो बता पाऊंगा नहीं, फिर भी दो चार प्रमुख तो बता ही देता हूँ। कौन कौन से? बोले द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। का द्विविध बड़ा भयंकर माना है द्विविध भैया। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख के हरि केसरी और जामवंत बलरास। कहा ये सब तो बलशाली हैं, सब ये सब अंगद जी बलशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, सब हैं। हनुमान जी को गणना नहीं कराया, कारण कि देखा कि हनुमान जी वहाँ तो छोटे मोटे से चुपचाप शांति से पड़े रहते हैं, कोई उनमें क्रोध रोध नहीं है। हनुमान जी तो राम राम जपते रहते हैं, तो इसलिए उनका नाम नहीं लिया। हाँ सुखसेन ने नहीं बताया, सुखदार ने नाम ही नहीं लिया। हनुमान जी इसमें नहीं है, नाम ही नहीं लिया। कहा तो छोटा बंदर था जो लंका जला गया था, ये बड़ा बलशाली तो सारे अलग बैठे हुए। और इतना ही नहीं, अंतिम में क्या कहा? जामवंत बलरास। कहा ये सब तो बलशाली है, कोई बलवान है, लेकिन ये जामवंत बूढ़ा भैया, अरे बाप रे बाप, जामवंत तो बल के राशि है। राशि उसे कहते जो ऊंचा लगता है, राशि पता ही आप लोगों को जो है धान गेहूं का जब ऊंचा लग जाता है उसको राशि कहते हैं। तो इसीलिए हम जामवंत जी के विषय में कहा कि जामवंत बलशाली नहीं है, बलशाली तो सभी हैं, जामवंत जी बल के रास है, मतलब अथाह बल है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं न कंपयेत जाम्बवंतम न कंपयेत समरे अरिवाहिनी। हाँ अकेला बूढ़ा खड़ा हो जाए तो कितनी भी बड़ी शत्रु की सेना क्यों ना हो, बाबा को हिला नहीं सकती है। ऐसी लाइन लिखी है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में, न जाम्बवंतम कंपयेत समरे अरिवाहिनी, मतलब शत्रु की सारी सेना एक साथ और जामवंत बूढ़ा एक साथ में, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना शक्तिशाली बाबा है। और सच में है, जब जो है पूरा युद्ध खत्म हो गया, राम रावण का युद्ध हो गया, मरा गया रावण, खत्म हो गया सारा, तो राम जी ने पूछा जामवंत से, भाई युद्ध से कुछ संतुष्टि मिली? जाओ मेरे महाराज, क्या संतुष्टि मिली? लंका में कोई योद्धा ही नहीं था जो हमारे मुकाबले का हो। अरे एक रावण बड़ा शक्तिशाली बन रहा था, उसको एक ही घूसा मारा तो मूर्छित हो गया, उसका सेनापति लेके भगा, और कहीं दूसरा मार देता तो मरी जाता हो, एक ही घूसा में मूर्छित हो गया। तो मिला ही नहीं बराबरी का योद्धा, तो मन क्या भरेगा? कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, नहीं भरा तो क्या करें, कोई नहीं, अगर आपकी युद्ध की इच्छा रह गई है तो बाद में पूरा करेंगे। तो जो कृष्णा अवतार ने पूरा किया है, मल्ल युद्ध किया सिमंतक मणि उपाख्यान में, भयंकर चला है। अब उसमें भी खूब लड़े हैं, भगवान को भी दबा के एहसास करा है कि बूढ़ा में ताकत कम नहीं है। भगवान स्वयं विचार करने लगे थे, श्री कृष्ण भगवान, बाप बूढ़ा जो है पता नहीं कितने दिन तक लड़ता रहे। हाँ उतना दिन लड़ने के बाद में बोले कि पट्टा ही नहीं पड़ रहा, जरा सा भी, ना तो हाँफ रहा है ना तो पसीना आ रहा है, वैसे ही बात पटका पटकी चल रही है। बोले पता नहीं कितने दिनों तक डोकरा लड़ता रह गया बूढ़ा। तो भगवान जो है पूरे त्रैलोक्य का भार लेकर के जब जामवंत जी को दबाया है, तब मैं समझ गया उतर जाइए, दबाने की जरूरत नहीं है, पहचान गया मैं।
तो ऐसी दशा थी। तो जामवंती की शक्ति अथाह थी, न पैमाना ही नहीं था कितनी शक्ति है। महाराज सारे बानर भालू आक्रमण कर दिए सब चारों तरफ से, घेर लिया लंका को। अब जो है रावण ने कहा भैया तो बड़ा गंभीर मामला है, चलो सब राक्षस बड़े बड़े निकलो, घेरो नहीं तो सब खा जाएंगे लंका में। राक्षस और बांधवों में भयंकर लड़ाई होने लगी, जबरदस्त लड़ाई हुई हो। सूल त्रिशूल अत्थर पत्थर, बंदरों का तो सब हथियार था, पेड़ पर पेड़ उखाड़ के मार दें। अब तलवार जब तक हिलाओगे तब तक कई पेड़ से उठा के पटक दिए, मर जाते। तलवार के काम ही नहीं। ज्यादा कोई उछल रहा है तो पूंछ में ही लपेट के फेंक देते सागर में। महाराज इतनी कुटाई किया राक्षसों की, इतनी कुटाई किया कि पहले दिन के युद्ध में 1/4 सेना खत्म। हाँ, मार डाले सब राक्षसों को। और रावण का बाप इतने भयंकर है सब, एक ही दिन में ये दशा कर दिया, आगे क्या करेंगे? तो रणनीति बनानी पड़ेगी। बोले महाराज जल्दी बनाओ रणनीति, मार मूर के खत्म कर देंगे, युद्ध ही समाप्त हो जाएगा 2-4 दिन में। अब जो है विचार होने लगा किसको भेजा जाए। महाराज बड़े बड़े सेनापतियों को तैयार कर रहा है। उसी समय माल्यवान आता है। माल्यवान आया, कहा भाई जानते हो क्या दशा हुई है? कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पर आय, गरजहि भाल बली मुख रिपुदल बल बिचला। माल्यवान बोलता भैया अरे बानर इतने प्रचंड हैं, कुछ मार रहे हैं, कुछ कूट रहे हैं, कुछ नोच डाल रहे हैं, कुछ नाकें काट डाल रहे हैं, कुछ कान ही खा जा रहे हैं। मतलब कुछ काटते हैं, नोचते हैं, खाते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। बंदर बड़ा विचित्र लड़ रहे हैं। हाँ, अब बड़ा बूढ़ा था माल्यवान, तो रावण के पास जाता है। क्या कहता है? बोला बचन नीति अति पावन, बोला बचन नीति अति पावन, सुनौ तात कछु मोर सिखावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जबते तुम सीतारिया, जबते तुम सीतारिया, असगुन होई न जाई बखानी, असगुन होई न जाई बखान। बूढ़ा मंत्री था तो बिल्कुल आदरणीय था रावण का ही। चाहता भैया क्या कर रहे हो? जब से सीता को लेके आए हो लंका में जरा सी भी शांति नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, उत्पात मचा हुआ है। और समझ जाओ जहाँ जहाँ जिन वेदों का, जिन पुराणों का, जिन शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, कोई ऐसे शास्त्र, कोई ऐसे पुराण, कोई ऐसे वेद के वाक्य नहीं है जो राम जी का वर्णन न करते हो। और उन्हीं राम से विरोध कर रहे हो। बड़ी दुर्दशा है तुम्हारी। हाँ? वेद पुराण जासु जसु गायो, वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख कहु का, राम विमुख काहु न सुख पायो, ओ राम विमुख काहु न सुख पायो। राम विरोध कौन सुख पाया भैया? कोई नहीं पाया। राम जी का जिसने विरोध किया कोई सुखी नहीं दिखा, कोई भी नहीं दिखा सृष्टि में। हाँ, सबकी दुर्दशा हुई। राम जी के भक्तों का विरोध करके तो नहीं जब सुख रह पाए। राम जी के भक्तों का विरोध करके भी जब सुखी नहीं रह पाया कोई, तो राम जी का विरोध करके कौन सुखी रहेगा? बताओ। सब शास्त्र पुराण ही कह रहे महाराज। माल्यवान बड़ा समझा रहा है, कह रहा है जानते नहीं, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जय मारे सोयोतर कृपा सिंधु भगवान। हिरण्याक्ष मधुकैटभ, इनको जो जिसने इन सबको कूटा है वही तो अवतरित हुए, वही तो श्री राम है। क्यों बैर कर रहा है? कुछ नहीं होगा, बड़ी दुर्गति होगी, कुछ कर नहीं पाएगा। रावण डांटता है कि बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी मारता तुमको, बड़े ज्ञान देने के लिए आए हो। हाँ,
अपना ज्ञान अपने पास रखो, बहुत ऐसे अधेड़ दिया मालने वाले को। मालने वाले बेचारा गया क्या इधर। महाराज अब तो आक्रमण शुरू ही हो गया, युद्ध हो रहे हैं, सेना भी नष्ट हो रही है। रावण ने सोचा कुछ विशेष उपाय करना पड़ेगा, तो मेघनाथ को भेजता। काल रूप खल बन दहन गुनागार घर बोल, शिव बिरंज जैसे वहीं तासो कहो। सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी घननाथ जो रावण का सबसे विश्वसनीय शक्तिशाली पुत्र है महाराज, तो वो रावण से कम नहीं है, बलशाली है, हाँ बलवान है एकदम। तो घननाथ के पास जाता है, बोले मेघनाथ तुम ही जाओ, क्योंकि देख रहे हो बड़ा तो पहले वो लंका आया था जनाले बानर। बानर जो है 1/4 सेना पहले ही मार दिया था, गर्भ में जो बच्चे थे उसको पहले ही गिरा गया है, तो वैसे ही सेना पहले से हानि चल रही है। दूसरे बानर आक्रमण करके अचानक कितने सैनिकों को मार डाले सब, तो एकदम सेना खत्म होती जा रही है, बड़ी समस्या है। तो इसलिए अब सेना का मनोबल टूट रहा है, घबरा रहे हैं सब कि इतने मर गए, हम लोग क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सारे सैनिक युद्ध छोड़ के भागने लग जाए, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी रावण की। इसलिए तुम जाओ जो है और जाकर के बढ़िया से युद्ध करना। घरनाद आता है, हाँ मेघनाथ भयंकर जो है क्रोध किए हुए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रणांगण में आ रहा है। इधर आता है तो देखा बानर भालू है महाराज, बाणों की बौछार कर रहा है भयंकर। सारे बानर भालू अब बाण से विद्ध सब व्याकुल इधर से उधर भाग रहे हैं, सब डर के मारे सब। महाराज जो है लक्ष्मण जी ने देखा है तो बानर भालू विकल हो गए, कौन आ रहा भैया? युधिष्ठिर जी ने कहा रावण का पुत्र बड़ा शक्तिशाली है, इंद्रजीत है, बहुत तगड़ा है, वही आ रहा है। बोले अच्छा। लक्ष्मण जी बोले ठीक है तो मैं जाता हूँ। प्रणाम किया, भैया प्रणाम, चल रहा हूँ। महाराज गए लक्ष्मण जी, ललकारा उसको, अरे खलका मार सके तो भालू मोह विरोग तोड़ में कालू। अरे क्या भाग, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है भालू। अरे उठा अस्त्र बांधा, तू मेरे से लड़। बेचारे बानर भालू अस्त्र दिखा रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दिखा बाण। महाराज लक्ष्मण जी से घनघोर युद्ध शुरू हुआ, भयंकर जो है लक्ष्मण जी कम नहीं, हाँ सकल जगत आधार भयंकर। मेघनाथ और लक्ष्मण जी में जबरदस्त युद्ध हुआ। मेघनाथ देखता है कि ये तो साधारण योद्धा नहीं है, मैं तो समझता था ऐसे ही वनवासी तपस्वी होगा कोई, पर इतना खतरनाक युद्ध आज तक मेरे जीवन में कोई नहीं हुआ। हाँ इंद्र को जीतने में भी शर्म नहीं पड़ा था, मारते खड़ देना इंद्र को जीत के आ गया था। हाँ लेकिन आज तो पूरा जो है हमारे अस्त्र में सारे अस्त्र वैसे देने से प्रयोग कर लिए हैं, सबका जवाब इसके पास है, साधारण नहीं है। लग रहा है कि नारायण का अवतार है जो फिर भी एक विशेष शक्ति का संधान करता है। महाराज शक्ति का संधान किया और लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दिया। लक्ष्मण जी के सीने में आके शक्ति लगती है, लक्ष्मण जी मूर्छित। महाराज मूर्छित होते ही दौड़ा, वहां से कूद गया, रथ से आया, सोचा कि इनको उठा के लंका ले जाऊंगा, रावण पिताजी को दिखाऊंगा कि देखो एक को खत्म कर दिया। और उस शक्ति की विशेषता थी कि लगने के बाद में सूर्योदय होने के पश्चात उस व्यक्ति का प्राणांत हो जाता था। बड़ा निश्चिंत हुआ, बोले उठा ले चलूंगा, रात्रि भर लंका में रखूंगा, सुबह अपने आप लक्ष्मण मर जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। और लक्ष्मण के जाते ही युद्ध खत्म, राम अपने आप वियोग में तड़प करके बानर भालू भाग जाएंगे, रोटी कोई तत्व नहीं, युद्ध विजय, रावण महाराज की जय। सारा प्लान बना लिया मन में, आया लक्ष्मण जी को उठा ले। अब लगा कोशिश करने, भाई लक्ष्मण जी उठने वाले क्या, उससे पूरा लगा लिया, झटका लगे तो तिल भर नहीं ले, समझ गया उठेगा नहीं तो बेइज्जती महसूस हुई, बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। भगा मुँह छुपा करके जल्दी से। हनुमान जी महाराज आ गए, लक्ष्मण जी को उठाया, सायंकाल का समय हो गया था, राम जी के पास लेकर गए। राम जी ने देखा, बोले ओहो ये क्या हुआ, अचानक ये कैसा हुआ। लक्ष्मण जी को देखते ही बहुत दुखी हो गए राम जी। राम जी पहली बार दुखी हुए, वैसे तो सीता जी का भी जब हरण हुआ था तब भी थोड़ा बहुत दुखी हुए थे, लेकिन सर्वाधिक दुखी जो है राम जी इसी समय होते हैं। रामायण में सबसे करुण प्रसंग यही है, राम जी यहीं पर वास्तव में दिल से रोते हैं। बोले ओहो, बोले भैया जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, निद्रा त्याग दिया, घर द्वार त्याग दिया, बाप रे इसकी सेवा जो है
इसका कितना मैं वर्णन करूं, कितना भी उपकार करूं, मैं चुका नहीं सकता। और जो है सब कुछ पत्नी, बंधु बांधव सब संसार में बार बार मिल जाते हैं, लेकिन जो सहोदर भाई होता है वो जीवन में एक ही बार मिलता है। एक ही जन्म में सहोदर भाई मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। बार बार सहोदर भाई नहीं मिलता है। और लक्ष्मण जैसा सहोदर भाई, बाप रे, राम जी के लिए हमेशा प्राण देने के लिए तैयार, 24 घंटा जब चाहो तब। इतना सेवा, इतना समर्पण। लोग कहेंगे क्या मुझे कि पत्नी के लिए जो अपना प्रिय भाई खो दिया। राम जी विलाप करने लगे, रोने लगे। क्या हो? तत्काल विभीषण जी ने कहा, भाई लंका में सुसेन वैद है, लाया जाए। वही कुछ उपाय बताएगा। कौन लाएगा? हनुमान जी ने कहा, उसमें क्या है, जा रहा हूँ। हनुमान जी जाते हैं, लंका जी गए। लंका गए, सुसेन को उसके भवने से उठा लाए। हाँ, मकाने उठा लाए। हनुमान जी ने कहा, सोचा कि मान लो सुसेन वैद्य को ले जाता हूँ, पता लगा वहां जाके बहाना बना लगे कि भैया दवाई लेके नहीं आए हैं, तो दवाई वाली समस्या हो जाएगी, फिर लेके आना पड़ेगा, फिर घर लेकर के आओ, फिर लेकर के जाओ, तो समय लगेगा। इससे अच्छा है इसके मकान सहित ले चलो, तो दवाई वाई घोटने उठने वाला सारा एक साथ चला जाएगा। तो दवाई पूरा मकान सहित उठा लाए, जिससे बार बार दवा वाला लेने नहीं आना पड़े। हाँ, मतलब हॉस्पिटल ही उठा लाए पूरा। भेजा गया था डॉक्टर लेने के लिए, चिकित्सक लेने के लिए, हनुमान जी ने क्या किया, पूरा अस्पताल है उखाड़ लाए, ला के रख दिया। वो डरा हुआ था बेचारे, कहाँ जा रहा हूँ। पहली बार जो है आज तक उसके जीवन में, सुसेन के जीवन में आज तक लोग बुलाने वाले आते थे, दिखाने वाले आते थे, ले जाने वाले आते थे। पहली बार कोई आया था जो मकाने से ही उखाड़ लाया। तो बड़ा आश्चर्यचकित था। वैद्य बोला, चारों तरफ इधर उधर चकमका के देख रहा था। अचानक देखा रामादल विभीषण के सामने, समझ गया विभीषण जी ने बताया होगा। ठीक है, राम जी से मैं प्रश्न कर दिया सुसेन वैद्य ने। कहा, मैं वैद्य दशरथ के घर का किस तरह आपका काम करूं। वैद्य दशरथ के घर का किस तरह आपका काम करूं। मैं वैद्य दशरथ के घर का किस तरह आपका काम करूं। हे नाथ क्या आज्ञा देते हो, बैरी को भी आराम करूं। नाथ आज्ञा देते हो, क्या बैरी को राम धरो। आपका क्या आज्ञा? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म के ज्ञाता है, शास्त्र के ज्ञाता है। विरोध है, युद्ध छिड़ गया है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अधर्म करूं, अपने बैरी के लिए आराम कर दूं, उसके भाई को ठीक करूं, परम शत्रु जो है। तो भगवान ने कहा, ठीक है भैया, जो आपकी इच्छा है करो। अब अगर आपको लगता है कि हम शत्रु हैं, हमारा भाई ऐसे ही रहेगा तो मत दो दवा। लेकिन ध्यान देना, क्या ध्यान दे, चिकित्सक का कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई विरोध नहीं होता है। चिकित्सक का एक ही धर्म होता है कि कोई भी उसके पास मरी जाए उसकी दवा करे, चाहे वो शत्रु भी अगर आ जाए तो उसकी भी दवा उसे करना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म क्या है, दवा देना। पीड़ित व्यक्ति के पीड़ा का निवारण करना ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, कोई भी। महाराज जब इतना बोला, लेकिन फिर भी राम जी ने कहा, फिर भी तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुमको लग रहा है कि जो है मैं शत्रु को आराम दे रहा हूँ, तो जाओ, कोई बात नहीं। हनुमान जी, महाराज छोड़ आइए इसको, ले जाइए। तब जो है प्रणाम किया, बोले नहीं महाराज, गलती हो गई। हाँ, वास्तव में यही है, यही चिकित्सा शास्त्र का सिद्धांत है। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, कैसा भी हो, गरीब हो, धनी हो, कोई भी हो, चिकित्सक का एकमात्र कर्तव्य है पीड़ा का निवारण करना, बस। जो भी आया है उसकी दवा करो। महाराज दवा बताया, बोला ये कहीं जड़ी बूटी है भैया, कौन सी? बोले शक्ति इतनी खतरनाक है, इतना घाव हो गया है, इतना रक्त बह गया है कि इसको एकमात्र दवा है जिससे बचाया जा सकता है। अब ये भी सोचा होगा सुसेन ने कि मान लो शत्रु है तो क्या पता दवा रखा हो, लेकिन देना न चाह रहा हूँ। सोचा कि थोड़ा कठिन बताएं, उसी बहाने महाराज का भी काम हो जाएगा और इनका भी नाम हो जाएगा, दोनों तरफ अपना काम चल जाएगा।
तो थोड़ा बहुत दवाई वही रखा भी होगा तो पोटली के अंदर निकाला ही नहीं होगा। सोचा कठिन बताओ उपचार। क्या उपचार बताया? बोले द्रोणागिरी पर एक जड़ी बूटी है जो है वही आएगी तब जाकर के शल्यकरणी विशल्यकरणी कई प्रकार की हैं वहाँ चमचमाती हुई, उसी से ये ठीक होंगे। वो ब्राह्मण का ये द्रोणाचलगिरी पे पर्वत दवाई, इतना कठिन दवाई लिखते हो क्या? हाँ वही लिख दिया तो बच्चों कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसी जड़ी बूटी लिख देंगे, खोजते रहो धरती पर। और डॉक्टरों को क्या है, अब उनको लग गया भाई, डॉक्टर का अनुभव है, अनुभव में आ गया कि भैया अमेरिका से जो बनी दवाई और थाईलैंड में है जो दवाई उसी से ठीक होगा। अब लिख दिया, क्या करोगे? जो लिखेंगे करना ही पड़ेगा, उनके अधीन है। डॉक्टर जो जो कहेंगे सुई लगवा लो तो लगवाना पड़ेगा, टेबलेट खाओ तो खाना पड़ेगा, खून चढ़वाओ तो खून चढ़वाना पड़ेगा, जो कहीं करना ही पड़ता है, मजबूरी है, वही जानते हैं उसके रास्ते पर। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। द्रोणागिरी पर जो है वो पर्वत पर बता दिया, बड़े लंबे दूर जड़ी बूटी। रावण ने सोचा अपने राज्य का वैद्य कुछ तो काम किया इसने, मुझे तो लगा है धोखा दे देगा, फिर हमारा वैद्य है ना, कुछ तो काम किया, कम से कम दवाई तो दूर की बता दिया। अब इतनी दूर तो कोई दवाई ला ही नहीं सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इतनी दूर से दवा ले आएगा। फिर भी रावण ने सोचा वो जो बंदर लंका जला गया था वो कुछ कर सकता है, क्योंकि बड़ा चालू बंदर है भैया वो। बताओ हम लोग देखते रह गए और लंका जला के भाग गया, पता ही नहीं चल पाया, पकड़ भी नहीं मिला, कुछ कर भी नहीं पाए, 1/4 सेना मार गया, कितना उत्पात मचाया। और वास्तव में लंका से जब भी कोई राक्षस आते थे बोलते थे किसी से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लंका जला गया था उससे सावधान रहना बड़ा खतरनाक है। कब वो कहाँ से क्या कर दे कोई भरोसा नहीं उसका, कई प्रकार की विद्या उसको आती। गया कालनेमी के पास, कहा भैया कालनेमी आज मामला गंभीर है। क्या? बोले कि गंभीर मामला है, आज जो है रामादल पर नजर बनानी है, कोई समस्या न हो जाए। इधर हनुमान जी सामने आ गए, बोले ठीक है द्रोणागिरी चल से, पर दवाई जड़ी बूटी लानी है तो लक्षण बता दीजिए, फटाफट दवा ले आएंगे वो। अब सारा लक्षण बता दिया वैद्यराज ने, सुसेन ने। हनुमान जी उड़े भैया दवा लेने के लिए। इधर जो है सूचना मिली रावण को कि हनुमान जी वही बंदर जो लंका जलाया था जा रहा है जड़ी बूटी दवा लेने के लिए। रावण बोला ओह, मैं समझ रहा था कि रामादल में एक ही बानर है भैया, वो कैसा भी कार्य हो, संभव हो असंभव हो, किसी भी प्रकार का काम हो, कोई नहीं कर पाएगा, वो बंदर जरूर करेगा। उसमें बड़ी बुद्धि है और शक्ति भी बहुत है, बहुत ताकत है। मतलब अपने पूरे लंका वासियों को राम जी से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण जी से भी सावधान रहने की जरूरत नहीं है, रामादल के किसी भी बंदर से भालू से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। एकमात्र बंदर वही जो लंका जलाया है उसी से सावधान रहना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है। कालनेमी को भेजा, बोला जाओ जो हनुमान जी का रास्ता रोकना है। बोला अरे हनुमान का रास्ता संभव नहीं है। अब बताइए आपके रहते हुए, आपके पुत्र घननाद मेघनाद के रहते हुए अक्ष कुमार, ये कुमार वो कुमार, सारे कुमार थे, धनुष बाण था, दिव्य शक्ति थी, ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र नारायणास्त्र, पता नहीं क्या क्या अस्त्र, और फिर भी देखते देखते लंका जला के चला गया, कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्या बिगाड़ूंगा उसका। रावण चुप रहो, जाओ चुपचाप शांति से, रोकना है कुछ माया करना कोशिश करो। डांटा, बोले भी मार डालूंगा नहीं जाओगे तो। सोचा चलो भैया यहाँ भी मरना है वहाँ भी मरना है, हनुमान जी के हाथे मर लेते हैं, मरना तो फिक्स है, क्योंकि वो बंदर छोड़ेगा नहीं, जो है हनुमान छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी कालनेमी बेचारा आता है, बड़ा सुंदर आश्रम बनाया, दिव्य जो है एकदम साधु का परम वेश, और महाराज राम नाम संकीर्तन करना शुरू किया। जानता था कि हनुमान जी राम नाम के बड़े प्रेमी, जो राम नाम जपता है उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। सीताराम सीताराम कोई जब रहा, श्री राम जय जय राम कर रहा, हनुमान जी खुश हो जाते हैं। जानता था रहस्य, महाराज शुरू कर दिया क्या राम नाम जपना।
राम जय राम सिया राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं साधारण मैं उनकी राय निहारूं। ओ राम जय राम सिया राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। हनुमान जी ने देखा भैया बड़ा राम जी का भक्त है, रास्ता देख रहा है, लग रहा है सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है। बुलाया हनुमान जी का प्रणाम महाराज, भगवान के परम भक्त नमस्कार। आयुष्मान भव, आयुष्मान। बैठो हनुमान। अरे हमको जानते हो? अरे बोले हम त्रिकालज्ञ हैं, तुमको भी जानते हैं और राम जी को भी समस्या इस समय आ गई, ये भी सब समझ रहे हैं। यहीं से देख रहा हूँ मैं, इस समय रामादल में संकट है। वाह महाराज ये भी जानता है? अरे बोले संकट क्या है? लक्ष्मण को शक्ति, अरे शक्ति ये भी जानता है? अरे बोले शक्ति दवा कौन सी लानी है ये भी जानता है? अरे बोले कहाँ है दवा बताऊं अभी? वो भी दवा भी जानता हूँ, शक्ति भी जानता हूँ, सब। बोले मैं त्रिकालज्ञ हूँ, कुछ बचा नहीं। बोले इतने पहुँचे महात्मा? अरे बोले सब राम जी की कृपा से, सब राम जय राम श्री राम जय राम से ही होता है। राम जय राम श्री राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम नहीं साधारण मैं उनकी राय निहारूं। ओ राम जय राम सिया राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम ही राम पुकारूं। धर्म ने कहा महाराज आप तो वास्तव में सिद्ध हो गए। अरे बोले सब राम नाम की महिमा है। अब हनुमान जी गदगद बोले तो राम नाम का बड़ा पुजारी है। तो मैं समझता था कि मैं ही राम राम करता, तो मेरे से भी आगे मामला है, परम सिद्ध है, त्रिकालज्ञ है, उसको सब आता है। हनुमान जी कहा कि हनुमान जी कहा प्यास लगी, थोड़ा पानी पीना था। हर करेले बोले पानी तो कमंडल से लीजिए, जल पीजिए, अरे कमंडल के जल से थोड़े प्यास बुझेगी। तगड़ा जल चाहिए, कहे कुछ यहाँ बढ़िया जल की व्यवस्था है कि नहीं आपके आश्रम में महाराज? बोले कि आश्रम में व्यवस्था है, बगल में तालाब है, लेकिन मेरी इच्छा हो रही थी कि जो है थोड़ा आपको शिष्य बनाने की इच्छा हो रही थी। हनुमान जी कहा आज तक तुम अभी गुरु बनते रहे, पहली बार हमें चेला बनाने वाला कोई मिला है। अच्छा महाराज अब राम नाम जपते हैं, राम नाम जो जपता है हनुमान जी की उसके प्रति बड़ी ही श्रद्धा हो जाती है। बोले मेरे भाई राम नाम हमारे प्रभु का नाम है, जप रहा है, इसलिए मेरे लिए आदरणीय है। बोले ठीक है भाई ले लेंगे, चेला ही बना लेना। बोला तो ऐसा करिए जाइए जो है वहाँ तालाब में स्नान करके आइए और पानी वानी पी लीजिए, फिर आइए आपको मंत्र देंगे। बोले ठीक है। जाते हैं महाराज, तालाब में स्नान किया तो हनुमान जी के जो है पैर को एक मगरमच्छ आकर के पकड़ लिया। जो हनुमान जी के ये तो नया नई विपत्ति आ गई, उसको फाड़ा तो एक दिव्य देवी प्रकट हुई। बताया सारा रहस्य हनुमान जी को। ये काल देवी है क्या? बोले हाँ ये काल देवी है। बोले अच्छा वही मैं समझ रहा था, सोच रहा था कि इतना बड़ा भक्त कौन है भाई। आज तक किसी भक्त ने मुझे अपना मंत्र देने के लिए किसी भक्त ने नहीं कहा। इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक हनुमान जी को मंत्र देने के लिए नहीं कहा कि हमारा चेला बन जाओ, मंत्र ले लो। ऐसा तो सुना ही नहीं, पहली बार ये मिला था। तभी संदेह हो रहा था कि लग रहा है कि राम जी का असली भक्त नहीं है ये, संदेह तो हो रहा था हनुमान जी। फिर भी लीला चल रही थी। महाराज वहाँ से आए, अब जो है काल नेमी बोले कि अब मंत्र देऊँ कि नहीं देऊँ, आ जाओ फिर से बैठ जाओ। हनुमान जी का ऐसा है कि जो है मंत्र तो बाद में, पहले गुरु दक्षिणा ही ले लीजिए, क्योंकि जो है बाद में गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। हम चाह रहे हैं कि पहले ही आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, इससे मंत्र बड़े मन लगा के देंगे। तब घबराया वो काल नेमी, सोचा कहीं पता तो नहीं चल गया इसको, क्योंकि बहुत होशियार बंदर है। हाँ महाराज जो है वास्तव में हनुमान जी को डर गया, हो काल नेमी डर गया, समझ गया कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। हनुमान जी का इधर आओ दक्षिणा देते हैं महाराज। उठ पकड़ लिया जो है उसको, उठाया और एक घूसा दिया तो काल नेमी अपने रूप में आ गया। चिल्लाया जोर से, बोले कैसा मार दिया? बोले दुष्ट कहीं का जो है रूप बना करके रास्ता रोकने आया था, एक थप्पड़ मारा, महाराज मर गया काल नेमी। हनुमान जी महाराज उड़े वहाँ से, गए वहाँ से द्रोणागिरी पे जाते हैं भैया। वहाँ पहुँचे तो
अब वो जड़ी बूटी का जो लक्षण बनाया था, चमचमाती है, खिलखिलाती है, अब वैद्यराज के सारे लक्षण लगे मिलाने, अब लक्षण ही नहीं मिले, अब सारी जड़ी बूटियां चमचम चमचम करें। हनुमान जी को बड़ी समस्या, बोले बाप एक जड़ी बूटी ले जाए, पता लगा दूसरा बोल दे तो इतनी दूर फिर आना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि पर्वतें ले चलते हैं उखाड़ करके, जो जड़ी बूटी इच्छा होगी निकाल लेगा वैद्य, और उसके बाद वापस ला के रख देंगे छुट्टी। पूरे पर्वत को ही उखाड़ दिया, पर्वत को उखाड़े, बाएं हाथ में रखा, दाहिने हाथ में गदा वदा लेकर के उड़ गए भैया, लेकर के चले, उड़े वहां से। अब विशाल पर्वत लेके उड़े हैं, उड़ते उड़ते महाराज रास्ते में अयोध्या जी पड़ गए। अयोध्या जी में भरत जी का शासन। अब भरत जी वहाँ नंदीग्राम में बैठे तो देखा है आकाश में कहीं कोई दुष्ट तो नहीं जा रहा है, पता लगा ये पर्वत अयोध्या जी पे ही फेंक दे तो पूरा राजमहल ही खत्म हो जाए। बस वहीं से बाण का संधान कर दिया, तुरंत लगते ही हनुमान जी राम राम करते हुए नंदीग्राम में। राम राम की आवाज सुना, भाव दौड़ते हुए भरत जी करे बाप ये क्या अपराध हो गया, राम जी के भक्त के ऊपर बाण चल गया। कौन है भाई, ऐसा कौन सा भक्त है जो मूर्छा में भी राम नाम जप रहा है? अरे जागते हुए तो सभी जपते हैं, पीड़ा में भी मान लो तो कष्ट में रहते हैं तो भी चिल्ला के बोलते राम 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 करते रहते हैं। ठंड में लोग नहाते हैं, ज्यादा ठंड लगती है तो भी राम राम कर लेते हैं, पर मूर्छा में मूर्छित है व्यक्ति, होश नहीं है और उसमें राम राम जप रहा है, इसका मतलब साधारण भक्त नहीं है। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, 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 मेरी इस नस नस रग रग में बिजली दौड़ाई है किसने, मेरी इस नस नस रग रग में बिजली दौड़ाई है किसने। ऐसा राम नाम उच्चारण है कि भरत जी बोले कि करंट आ रहा है हमारे शरीर में, इसका मतलब ये साधारण भक्त नहीं है। जाते हैं प्रणाम करते हैं, भक्तराज आपको प्रणाम है, मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करना। भरत जी कहते हैं यदि हमने मन वाणी कर्म से मेरा प्रेम राम में है तो हे जो है बाण देवता इनको पीड़ा से मुक्त करो, हटो वहाँ से, सारे भक्तराज जो है कष्ट से मुक्त हो जाए। महाराज जब ऐसा कहा तो राम 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 का नाम लेते हुए हनुमान जी उठ बैठे, भरत जी को देखा, भाव विभोर हो गए, बोले ओहो, क्योंकि राम जी हमेशा भरत जी की चर्चा करते रहे। जब भी हनुमान जी प्रणाम करते थे तो भरतस्य बलम भूयात्, कभी कभी आशीर्वाद में बोल देते थे कि खूब भरत में जो शक्ति है वही आपको प्राप्त हो। तो हनुमान जी को लगता कि भरत जी में कितनी शक्ति है देखना चाहिए। हाँ, तो आज पता चला कि भरत जी बड़े शक्तिशाली हैं, तो इच्छा भी थी दर्शन की, तो मुलाकात भी हो गई। महाराज देखा भरत जी से, बड़े गदगद हुए, बोले अरे बाप। और भक्तों का मिलन जो होता है बड़ा अद्भुत, क्योंकि दोनों का लेवल वही होता है। हाँ, विद्वानों से विद्वानों का मिलन, भक्तों से भक्तों का मिलन, दुष्टों से दुष्टों का मिलन आनंद देने वाला होता है। दो दुष्ट मिलेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मिलते थे तो गदगद हो जाते, रावण कुंभकर्ण मिले तो प्रसन्न। हाँ, वैसे विभीषण हनुमान जी मिले तो प्रसन्न। तो अपने अपने समान सीरे सामान शीलभ्य शरे सुसख्यम, समान स्वभाव परस्पर मित्रता होती और आनंद भी आता है। तो महाराज भरत जी भी भगवान के अतिशय प्रेमी परम भक्त और हनुमान जी भी राम जी के अतिशय प्रेमी परम भक्त, तो दोनों मिल रहे हैं महाराज, गले मिल के, दोनों के आंखों में अश्रु है, बड़ा आनंद आ रहा है। और उसके बाद जो है समाचार पूछा, भैया कहाँ क्या मैटर है, पर्वत उर्वत कहाँ जा रहा है, सारी घटना समासेन तत्र व्याख्यातम सर्वम, सारा व्याख्यान कर दिया, संक्षिप्त में सब बात बता दिया कि ये सारी घटना है। भरत जी बड़े दुखी है, बोले बताओ मेरे कारण जो है क्या क्या
अरे मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, मेरी माता ने राज्य नहीं मांगा होता, परमाश नहीं दिया होता, तो बड़ी समस्या है। मतलब मैं कितना बड़ा भागा हूँ कि राम जी के एक भी काम नहीं आ रहा। भैया विपत्ति में है और मैं यहाँ बैठ कर के किसी काम कर शक्ति होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और जा भी नहीं सकता। अभी सेना लेके चला जाऊँ तो भैया और नाराज हो जाएंगे। बड़ी समस्या है, बड़ा धर्म संकट है। सहायता के लिए भी नहीं जा सकता हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो ये विचित्र दशा है। मतलब वही दशा है, हृदय की बड़ी दशा है। सहायता करने की इच्छा है, सहायता भी नहीं कर सकते। देखने जाने की इच्छा है, जा भी नहीं सकते, नाराज हो जाएंगे। और भैया को नाराज करके रह नहीं सकते हैं। बड़ी विचित्र परिस्थिति है महाराज। उस विचित्र परिस्थिति में केवल राम राम करते रहते हैं भरत जी। मतलब बड़ी भाव विभोर की दशा है। हनुमान जी से कहा भैया तो ऐसा करो कि बाण छोड़ता हूँ, इसी बैठो और तुरंत 1 सेकंड में रामादल में, टाइम नहीं लगेगा। हनुमान जी कहा नहीं भक्तों, राम नाम की कृपा से ही चले जाएंगे, आप इतना मतलब सहयोग मत कीजिए। हनुमान जी को लगा कहीं पता नहीं बाण पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, संदेह होने लगा। हाँ तो वैसे भरत जी के संदेह नहीं करना चाहिए। भरत जी के बाण में बड़ी ताकत थी महाराज, 1 सेकंड में पहुंचा देते। और हनुमान जी को खुद राम नाम की शक्ति थी, इसमें क्या संदेह है। राम जी का नाम लिया, उड़े। इधर भैया आधी रात बीत गई और देखा राम जी ने कि अभी तो हनुमान जी आए नहीं जो है। अब भगवान को और दुख हुआ भैया कि पता नहीं द्रोणाचल पहुँचे कि नहीं पहुँचे। संदेह हो गया, होता ही है, सभी को होता है। पता नहीं क्या हुआ, जड़ी बूटी मिली, वास्तव में दवा वहाँ थी, कहीं वो जड़ी बूटी सूख साख गई, भी समस्या है। कोई भरोसा है क्या पता रावण वो जड़ी बूटी को उखड़वा के लंका लेके चला गया हो। अनेक समस्या है। जब युद्ध चल रहा है, जब लड़ाई होती, किसी से लड़ाई छिड़ जाती है तो दुनिया भर की कल्पनाएं आती है कि पता नहीं क्या करेगा, मुकदमा करेगा कि गोली मरवा देगा कि किसी से पुलिस से पिटवा देगा। दुनिया भर की समस्या, मतलब 50 तरह का विकल्प होता है। भले कुछ न करे, भले सामने वाला व्यक्ति कुछ न करे, लेकिन किसी से विरोध हो जाता है तो 50 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। वही दशा यहाँ पर भी है। सारी कल्पनाएं चल रही। कहीं मेघनाथ बाण से यहीं से न मार दिया हो, जड़ी बूटी नष्ट हो गई हो, कोई अस्त्र का अनुसंधान न करवा दिया हो, बड़े सब कल्पनाएं चल रही है। कहीं ऐसा ना हो हनुमान जी को बंदी उंदी बना लिया हो। अनेक प्रकार की समस्या कल्पनाएं विचार कर रहे महाराज। ये सब विचार ही चल ही रहा था। तब तक जो है हनुमान जी महाराज दूर से पर्वत लिए हुए दिखाई पड़े और बानरों में उत्साह आ गया, गर्जना करने लगे। हनुमान जी महाराज की जय। पर्वत लेके आए और सुसेन में दौड़े भैया, जड़ी बूटी लाए और घोट के तुरंत पिलाए और लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। लखन लाल की जय। अब भैया रात्रि ही थी, सारे बंदर उत्साह में आ गए। बोले एक बार गर्जना कर दो लंका वालों को, जो पता चल जाए कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए। राम जी ने कहा रात्रि है, सुबह कह रहे, बोले अब इसी समय आदेश दे दिए। हर बार रोकते रहते हैं, थोड़ा उत्साह आया है, अभी ये गर्जना कर देते, लंका वालों को पता तो चल जाए। सब ठाठ से सो रहे थे, आज बड़ा आनंद मना रहे थे। गर्जना किया महाराज, बानरों ने साथ चिल्लाने लगे, कड़कड़ कड़कड़ करके और चिल्लाए। लंका वाले कहे भैया इतना उत्साह बानरों में, इसका मतलब जरूर कुछ उपाय हो गया है। रावण ने कहा पता लगाओ क्या मैटर है। पता लगाए, बोले रामादल में जय जयकार हो रहा, लखन लाल की जय, राजा राम की जय, सुग्रीव जी की जय, हनुमान जी की जय, अंगद जी की जय, जामुन जी की जय हो रहा है। बोले तब बस करो, जड़ी बूटी आ गई, लक्ष्मण ठीक हो गए। समाचार जब तक गुप्तचर लेके पहुंची गया, विचार ही चल रहा था। बोले सब खत्म। बोले क्या हुआ है? बोले लक्ष्मण पहले से डबल ताकत में है, अब चलो युद्ध करने बताएगा। प्रातः काल हुआ भैया, प्रातः काल पूरा प्रातः काल उठा तो सोचा अब क्या करना है। मेघनाथ को भेज करके, और बार बार अगर मेघनाथ को भेजेंगे तो रामादल वाले सोचेंगे कि लंका में योद्धा है नहीं, यही एक मेघनाथ है जो बार बार कूद कूद के आता है, और कहीं ठोक ठाक दिया तो फिर हमारे नंबर आ जाए। इसका मतलब कुछ बदलना चाहिए, रणनीति में बदलाव। क्या करे? बोले चलो कुंभकर्ण के पास चलते हैं। गए कुंभकर्ण के पास। व्याकुल कुंभकर्ण पहिरावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहिरावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहिरावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहिरावा, विविध जतन करि पाहि जगावा, विविध जतन करि पाहि जगावा, विविध जतन करि
जैसा सोने वाला कोई नहीं। सोने का उदाहरण मतलब निद्रा का उदाहरण जगत में एक ही है, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जितना आज तक न कोई सोया और न कोई सोएगा, न कोई सोया था, भूतो न भविष्य थी। एकमात्र कुंभकर्ण ही है जो निद्रा का उदाहरण बनता है। आज भी कोई ज्यादा सोता है तो यही बोला जाता है बड़े कुंभकर्ण बने हो। हाँ भैया कुंभकर्ण की नींद में सूतत है, यही चलता है। सो रहा था बेचारा भयंकर तरीके से, जगाया जाने लगा और कोई असर ही नहीं। सूल से कोचे दबाएं ऊपर चढ़ जाएं, कुछ फर्क ही नहीं उसको। बड़े मुश्किल से पानी वानी डाल के नाक वाक खोद खाद के खान वान में घुसा घुसी किसी प्रकार से बड़े उपाय से जगाया गया। उठा, कच्ची नींद में उठाया, चिल्लाया कई बार भयंकर, अरे कौन जगा दिया निद्रा संग से। देखा रावण संदेश में रावण महाराज ने जगवाया। अरे क्यों जगवाया? निद्रा में भंग कर दिया, इतना बढ़िया नींद आ रही थी। भूख और लग रही है भैया, लाओ जल्दी जो है। अब जब समझाते ही थे कि जो है, और वास्तव में इसको निद्रा का ही इसलिए वरदान मिला था कि खाता बहुत था, भयंकर खाता था। ऐसा भैंसा करा बकरा कुछ भी पशु पक्षी जो मिल जाए सब खा जाए, इतना खाए कि जो है चिंता होने लगी ब्रह्मा जी को कि पूरी सृष्टि को खा जाएगा ये, इतना भयंकर खाता है। इसलिए जो है तपस्या किया ब्रह्मा जी का और वरदान मांगना हुआ तो सबने अपना अपना मांगा। इसके मुख पे सरस्वती जी की कृपा से मांग लिया कि जो है 6 महीना सोने का। अभी 6 महीना सोता है, एक दिन जगता है, एक दिन में जितना खा पाता है खाता, बाकी 6 महीना तक सोते रहता है। उठा, खिलाया पिलाया गया, चला रावण से मिलने। जाके पूछा क्या बात है, काय बुलाए? बीच निद्रा में जगाया क्यों भैया? वैसे ही मूड खराब कर दिया है। प्रणाम भैया, प्रणाम, आयुष्मान हो। रावण ने कहा अरे बोले लंका पर संकट आ गया है और तुम सो रहे हो, तुमको कोई होश ही नहीं। बोले संकट? लंका पे आपके रहते संकट कैसे आ सकता है? घननाद है, आप है, अक्षय कुमार है, इतनी बड़ी सेना है, फिर कैसा संकट है? सारा बताया। बड़ी सेना मर गई है रे, वो अक्षय कुमार तो कब का कुटाई हो गया उसका, लंका उनका जल गई थी, बड़ी दुर्गति हुई है। बोला ये सब क्यों हुआ? कारण तो बताया कि वो तपस्वी है, उनका एक पत्नी है जानकी सीता, उसको वो ले आया। बोला है क्या किया है? डांटना स्टार्ट कर दिया, नीची हरकत कर दिया, माता को उठा लिया। अरे गुरुबक बदमाश दुष्ट, ये क्या किया जो है? माता को लाते हैं क्या रे? भाई आया सहायता लेने, तुमने गलत काम ही किया है। ये कहाँ से सीखा? भगवती को उठा ले आया जो उल्लू कहीं का जो डांटना शुरू कर दिया। रावण ने देखा ये तो सहायता ही नहीं करने वाला है। रावण ने कहा इसको ले जाओ, कुछ मदिरा वदिरा पिलाओ। ले गए, 10 20 50 भैंसा की व्यवस्था की महाराज। भैंसा खाया 10 20 जो है, और हाँ 150 घड़ा मदिरा पिया जो है, और भैंस खाए कर मदिरा पाना, 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 गर्जा बज्रा घात समाना, गर्जा बज्रा घात समाना। महाराज जब खा पी करके टंच हुआ है उसके बाद तब अब क्या करना बताओ महाराज, आज्ञा। अरे बोले अब तो समझ गया, बुद्धि खत्म हो गई। बुद्धि तो सारा अब भाई मदिरा पीने के बाद बुद्धि थोड़े रहती है, तो जो भी मदिरा पीते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसके बाद फिर जो करना हो सारी दुनिया के अपराध करते हैं, इसलिए मदिरा नहीं पीना चाहिए। अब यही उदाहरण देख लो। अभी समझा रहा था कि माता को क्यों उठा के लेकर गया। माता कह रहा था राम जी से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, और जैसे मदिरा पिया बोला करना क्या बताओ, कि क्या करना बताओ? अरे राम को ठोक दो, ठीक जा रहा हूँ, चल दिया युद्ध करने के लिए। अभी उन्हीं से मना कर रहा था, लेकिन मदिरा पीते ही तुरंत चल गया। इसलिए मदिरा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मदिरा पीने से राक्षसी बुद्धि हो जाती है, और राक्षसी बुद्धि क्या करेगी? राक्षस वाला काम करेंगे। इसलिए मदिरा बिल्कुल त्याज्य है, किसी को नहीं पीना चाहिए। वास्तव में मदिरा
बिल्कुल त्याज्य है। मदिरा पीने वाले बड़े जो है, अब उनसे क्या कहें, उनको दुष्ट कहें या सज्जन कहें। हाँ भैया, नहीं जो है नहीं पीना चाहिए कोई भी। वास्तव में भारतवर्ष से मदिरा को उठा करके फेंक देना चाहिए। हाँ, अगर हो, सरकार को भी चाहिए, सरकार को चाहिए मदिरा नामक फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। अब मदिरा बंद हो जाए तो बड़े बड़े घर सुधर जाए भैया। मदिरा के चक्कर में कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों ने जमीन बेच बेच के मदिरा पी डाली, बताओ। हाँ, जो धरती को माँ कहते हैं, पूर्वजों ने जिस जमीन को कई पीढ़ियों से सजो के रखा था, दादा परदादा परदादा खड़खड़ दादा, हाँ 20-25 30 पीढ़ी से बचा करके रखा था। अब मदिरा पिए और बेच के खा गए, मतलब खाने के पी गए। खाने का तो हाँ, लेकिन खा भी गए ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मदिरा पियेंगे तो वही महिष पान, महिष खाए कैसे बोला महिष खाई करे। बस समझ गया। अब हम मदिरा पियेंगे तो खाएंगे क्या, मांस खाएंगे। अब मांस और मदिरा बर्बाद। हाँ, तो इसीलिए जो है मांस और मदिरा बिल्कुल त्याज्य है। मैं तो हाथ जोड़ करके पूरी पृथ्वी से प्रार्थना करूंगा, ये पृथ्वी वासियों, मदिरा और मांस को त्यागो और छोड़ो इसको। कुछ नहीं तत्व है इसमें, है मदिरा में क्या धरा है, कुछ नहीं धरा है। अगर नशा करना ही है तो धर्म का नशा करो, पढ़ाई का नशा करो, है ईमानदारी का नशा करो, सत्य का नशा करो, पैसा कमाने का नशा करो, किसी की सहायता करने का नशा करो, सज्जनता का नशा करो। नशा करने के अनेक उपाय हैं। मदिरा कौन सी नशा है, गन्नाते अलग हो, दुर्गंध अलग आती है। मदिरा वालों की बड़ी दुर्गति है। हाँ, एक मदिरा वाला जो है पी करके मगन था, नाला था, गड़ही थी, लाइटिंग वाइटिंग सब करे थे, बहुत हाँ बड़ी दुर्गति थी। वहीं पर लेट गया और बोला मैं स्वर्ग में हूँ। कोई गुजर रहा था रास्ते का, हाँ भैया, अरे बोले स्वर्ग में, बोले हाँ बड़े स्वर्ग में हो, पड़े रहो यही नित्य रहो, यहाँ से आओ ही मत। कम से कम एक ही बार इसी स्वर्ग में चले जाते तो बड़ा अच्छा रहता, दोबारा पीते भी नहीं, दोबारा आते भी नहीं। हाँ, अरे सच्चाई घट रहा है, हमारे गाँव की बात है भैया। एक जो है पिया हुआ था, एक मिश्रा जी थे, उनको खोज रहा था। अरे बोले वो मिश्रा कहाँ गए, अब मिश्रा भाग रहे थे और वो खदेड़ रहा था। क्यों? क्योंकि चाय पूरे शरीर में लैट्रिन ही पोत रखा था और मदिरा पी के खोज रहा था भैया। जो देखे दूर भगे। अरे ऐसा मदिरा क्यों पीना जिसमें दुर्गति हो जाए, गन्नाओ नरक कुंड, कोई भरोसा नहीं। ऐसे मदिरा क्यों पीना भाई, बड़ी दुर्गति है। फिर भी लोग पीते हैं और बड़ी दुर्गंध आती है, उसे पता नहीं कैसे लोग पीते हैं। ये मदिरा पीने वाले भी बड़े विचित्र हैं। वास्तव में सच में मदिरा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। मदिरा व्यर्थ है, केवल राक्षसों के लिए बनी थी, वहीं तक सीमित थी, वहीं तक रहना चाहिए। राक्षसों को राम जी ने जब मार दिया तो अब राक्षस रहे नहीं, लेकिन मदिरा भी समाप्त कर देना चाहिए था। अब समाप्त किया नहीं मदिरा, वो समाप्त किया होगा, लेकिन उसी में सब मिला के अनुसंधान करके बनाने लग गए। तो इसलिए जो है सभी जितने भी मदिरा पीने वाले हैं और जितने भी मांस खाने वाले भैया, सबसे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, मदिरा और मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे पाप होता है और पाप जो होता है उसको भोगना पड़ता है। और वो सब तो जाने दो, पाप वाप तो बाद की बात है, पहले पाप ही परेशान हो जाता है। पाप तो बाद में परेशान होगा, सबसे पहले पाप परेशान होता है। तो इसलिए बाप को परेशान मत करो। जिस बाप ने, जिस माता पिता ने आपको पैदा किया, आपसे आशा है, आपको मतलब लेके अनेक कल्पनाएं हैं कि बेटा बड़ा होगा, कुछ करेगा, कल्याण करेगा, अब मदिरा पी पी करके उसी का सर्वनाश कर देते हो। इसलिए हे मदिरा प्रेमियों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मदिरा को छोड़ करके आप लोग जो है दूध पियो, बादाम खाओ, काजू कतरी खाओ, हलवा खाओ, रबड़ी खाओ। हाँ, अब इतने मिठाई हैं, इतने व्यंजन है धरती पर, काजू बादाम पिस्ता पता नहीं क्या क्या है। खा करके चाहो तो वज्राघात खुद बन जाओ। हाँ, वज्र के समान बन जाओ, इतने उपाय हैं। लेकिन मदिरा को भाई, मदिरा को तो वास्तव में टच नहीं करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। मांस और मदिरा को तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग त्यागिए। और वैसे फिर भी जो पीने वाले वो कहेंगे कुछ भी कहो महाराज, हम तो पियेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति भी छोड़ देगा तो बड़ी कृपा होगी भगवान की। है श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जब मदिरा पान कर लिया हो, घर जहाँ वज्राघात समाना विचित्र जो है, ओ क्या करूं, बोले अब करना क्या है, रामादल में चले जाओ।
क्योंकि मदिरा पीने के बाद भूख लगी, अब मांस चाहिए। बोले अब हम अब ज्यादा नहीं मिलेगा खाने को, तो बोले जाओ ये बंदर भालू खाते रहना। महाराज निकला युद्ध क्षेत्र में और बंदरों को 5-5, 10-10 बंदरों को उठाता और सीधा खा जाता भगाक से। और पर्वत के समान था। बंदर सब कभी कान से निकल आता, कोई नाक से निकल आता, वो मुख से खाता, वो सब कान से निकल आते, मुख से खाता, कोई नाक से निकल आता। बड़ा विशाल था वो। महाराज चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। देखा जो है हनुमान जी ने देखा है तो बड़ा बदमाश है। हनुमान जी ने जो एक घूसा मारा उसको, जो भयंकर जो है और थोड़ा सा लगा कि वज्र गिर गया उसके ऊपर, गिरा करके उठा ले, कौन मारा किया पता नहीं चला उसको। हनुमान जी से सुग्रीव जी से सबसे युद्ध होने लगा। अंत में सुग्रीव जी को पकड़ लिया, सुग्रीव जी को पकड़ लिया और सुग्रीव जी को पकड़ करके कांख में दबा और दबा के लंका लेके जाने लगा। अब हनुमान जी ने विचार किया कि अगर सुग्रीव को छुड़ा लिया, अगर सुग्रीव को छुड़ा लिया तो राजा की मर्यादा की हानि हो जाएगी, क्योंकि राजा को कोई छुड़ा रहा है, बेइज्जती की बात है ना। राजा का एक स्वाभिमान होता है और महाराज सुग्रीव जो है महाराज है, सुग्रीव जो है महाराज है, तो इसलिए किसी ने छुड़ाया नहीं, क्योंकि अगर छुड़ाते तो उनका अपमान हो जाता। इसलिए वो लेके जा रहा है। उधर मूर्छित थे सुग्रीव जी, रास्ते में होश आया तो देखिए कांख में धीरे से, वो तो समझा कि मर गया। कुंभकर्ण ने सोचा कि सुग्रीव मर गया दबे दबे कांख में ही, और सुग्रीव जी की मूर्छा जगी तो उठे, उठ करके देखे अच्छा लंका ले जा रहा है, बस नाक और कान दोनों नोच लिया। अब नाक कान जब नोच लिया तो खड़े तो नाक ही नहीं है और कान भी कट गया है। बोला तेरी का, मेरी बहन का भी काट दिया था और मेरा भी नोच लिया, घूम गया वहां से। बोला अब तो खत्म कर दूंगा सबको, अब लंका नाक कान कटा के नहीं जाऊंगा मैं। घूम गया वहां से, वापस युद्ध मैदान में आ गया और भयंकर क्रोध से लड़ने लगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, आप सेना वना को संभालिए, मैं इसको देखता हूँ, बड़ा बन रहा है। आज राम जी ने युद्ध किया और उसको काट पीट करके उसकी भुजाओं को काट के, शरीर को काट के अनेक टुकड़े कर डाले, उसका वध हुआ। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की महाराज जब कुंभकर्ण का वध हो गया, रावण को समाचार मिला, बड़ा रोया। बोले बाप, एक ही तो अस्त्र था हमारे पास, मुझे ऐसा पता था कि कुंभकर्ण को तो कोई वध नहीं कर सकता। कुंभकर्ण जैसा शक्तिशाली मेरे भाई, तुम्हारे जैसा तो कोई लंका में था ही नहीं। तुम्हारा ये भरोसा था, तुम भी खत्म हो गए, अब क्या होगा। विलाप करने लगा, बड़ा दुखी हुआ रावण। फिर भी अहंकारी दुष्ट जो मानने वाला कहाँ है। मेघनाथ को फिर भेजा। मेघनाथ ने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं जा करके पूरा उनको बताता हूँ। अभी एक ही झटका दिया, दोबारा करूंगा महाराज। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ गयो आकाश, गरदेव अट्ठहास गरी, भय कटे कटकहि त्रास। भयंकर गर्जना करने लगा मेघनाथ। हाँ, सारे बानर भालू डरने लगे, चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र छोड़ने लग गया। महाराज सारी सेना को सब व्याकुल कर दिया उसने। चारों तरफ पूरी सेना पर एक साथ टूट पड़ा, इतना अस्त्र प्रहार किया, इतना अस्त्र प्रहार किया कि पूरी सेना तहस नहस हो गई। राम और लक्ष्मण जी को भी तमाम नागों का बौछार किया, नाग फांस में बांध दिया। महाराज पूरा रामादल एकदम बिल्कुल जैसे लगा कि पराजय ही हो जाएगा। जामवंत जी ने देखा है तो बड़ा दुष्ट है। जामवंत जी ने पकड़ा, एक घूसा दिया, मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया, उसके बाद टांग पकड़ करके और फेंक दिया सीधा लंका में। बोला बड़ा चल रहा है, सीधा मूर्छित लंका में जाके गिरा, लंका में जाके गिरा सीधा मेघनाथ। अब इधर चिंतित राम जी को महाराज देवताओं ने गरुड़ जी को भेजा, नागपाशवास से मुक्त हुए रामानंद में, फिर आनंद में। उधर जब मूर्छा कुटी मेघनाथ की जगह तो बड़ा शर्म आया उसको कि बाप रे बाप, पकड़ के फेंक दिया उठा के मेघनाथ सीधा, और मूर्छा में पड़ा था। जब जगह बढ़िया मूर्छा है कि लाइटें भगा मूर्छित हो गया है।
जामुन के लिए बड़ी ताकत थी। जब देखते थे कि मामला गंभीर है, भूसा दे देते थे। रामादल ने नाक पास में रात कोई बांध दिया, जामुन जी ने पकड़ लिए उसको, भूसा दिए मूर्छित, और जिससे कान पकड़ के फेंक दिया वहीं से। हाँ बच गया। हाँ तो जामवंत जी भैया जब विशेष परिस्थिति आती थी, जब देखते थे कि मामला गंभीर है, तब प्रयोग करते थे। प्रयोगबाज अंतिम उपाय के रूप में रहते थे हमेशा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा है, तो उठा के फेंका, उधर मूर्छित। फिर वहाँ जाके जब होश आया तो शर्माने लगा, सब कुछ पड़ा हुआ, इतना बड़ा शक्तिशाली में बनता था कि कहीं घूसे में जो है मूर्छित, और यही नहीं, उठा के फेंका, सीधा लंका में आ गया। बड़ी बेइज्जती हुई इसकी, बड़ी बेइज्जती महसूस हुई मेघनाथ को, बड़ी। महाराज वहाँ वो अपना बेइज्जती महसूस करा रहा है, इधर राम लक्ष्मण जी आनंद में है, क्योंकि ये सब अपना रामादल में नागपाश से मुक्त हो गए, तो सभी आनंद में है। इसी कथा का अनुभव करते हुए, जगत का रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दीदार काफी है। जगत को गैर के दर पे, तेरा दीदार काफी है। रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाओगे। जय हो। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग मुझको। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग मुझको, निराले रंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। जगत के
बाजों से हुए अब कान बहरे हैं। जगत के सारे बाजों से हुए हैं कान बहरे। हुए अब कान बहरे हैं, हुए अब कान बहरे हैं। हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान बहरे। जाके सुनो बंशी, जाके सुनो बंसी, मधुर कान का जाके सुनो बंसी, मधुर मुस्कान काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया था। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति शाम दीवार खाती है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, शाम दीवार खाती है। तेरा रंग याद है, तेरा दीदार खाती है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। याद है वो तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रौनक से भर गई आँख है मेरी। जगत के झूठी रौनक से है आँख भर गई मेरी। जगत के झूठी रौनक से है आँख भर गई मेरी। जगत के झूठी रौनक से आँख
आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी बिहारी हे रघुवर अवध बिहारी हे रघुवर अवध बिहारी हे रघुवर अवध बिहारी अवध बिहारी हे रघुवर कनक बिहारी हे रघुवर अवध बिहारी हे रघुवर कनक बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी ओ मैं आरती तेरी गाऊं हे रघुवर अवध बिहारी सुंदरतम तेरी छवि है मैं
अक्षस्तक परसुम गणेश गुरुसम पद्मं परसुमिकां तंगं सत्यमसिं शूलं पासुदर्शने चदते हस्ते प्रसन्नानां सेवे सर्वमर्दिनी भीमा लक्ष्मीं सर्वस्तिकां लखनलाल की जानकी मैया की सुग्रीव महाराज की काली मैया की दुर्गा मैया की सचंडी महायज्ञ की धर्म की अधर्म का नाश हो सद्भावना हो राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की महाकालेश्वर की ओम कालेश्वर की त्र्यंबकेश्वर की कमलेश्वर की सोमेश्वर की रोजगारेश्वर की हाथ के आनंद की रामगढ़ी की अगरबस्ती की गुरुदावक्ता की माता पिता की गुरुदेव भगवान की पार्वती पते हर हर महादेव जय जय सीताराम हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। हाँ, आप लोग आरती लीजिए। आरती लेने के बाद एक एक लोग आकर प्रसाद लेकर के तभी आप लोग घर जाएंगे। और आज
जिन लोगों ने इस टाइम नाम दिया है मैं उनका नाम बोल लेता हूँ। सबसे पहले तो राम किशोर यादव की माँ कमला देवी नाम है। ये सुकई यादव के लड़के हैं। इन्होंने 5100 रुपया 5100 रुपया इन्होंने सहयोग किया है इस यज्ञ में। भगवान उनका कल्याण करे, यज्ञ भगवान उनको कई गुना फल दे।